तो गाइस डिज्नी प्लस की पहली मार्वल सीरीज हम फैंस के होश उड़ा चुकी है और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमारे होश कहाँ कहाँ उड़े और कितने उड़े। अभी तक वांडाविजन के आए हुए सारे एपिसोड्स में से कई एपिसोड्स में कुछ ऐसा हुआ जिसने हम फैंस के होश ही उड़ा दिए। चाहे हम बात करें अगाथा की सच्चाई की या इवान पीटर्स के पिएट्रो के दिखने की या हम बात करें हेवर्ड के झूठ की। हम में से कई फैंस को लग रहा था कि ये हफ्ते हफ्ते वेट करके सीरीज देखने में मजा नहीं आएगा, पर इस हफ्ते हफ्ते के वेट ने ही सीरीज को और मजेदार बना दिया। हालांकि अगर हम फैंस की कोई शिकायत है तो वो ये है कि इसके एपिसोड्स छोटे क्यों हैं। प्लस हम सब मेफिस्टो करते रह गए, जबकि मार्वल स्टूडियोज ने हमें दिखा दिया कि वो ओरिजिनल कॉमिक्स को फॉलो करते हुए भी हमें बहुत हैरान कर सकते हैं। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं वांडाविजन के 7 सबसे शॉकिंग मोमेंट्स के बारे में। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम की। हम फैंस शुरू से ही जानते थे कि जेराल्डीन मारिया लैम्बो की बेटी मोनिका है, पर वांडाविजन के एपिसोड 4 से पहले कोई नहीं जानता था कि वो हेक्स के अंदर कैसे आई। तो मोनिका जो कि जेराल्डीन बनकर वांडा की रियलिटी में रह रही थी, वो मोनिका जब एपिसोड 3 में अल्ट्रॉन और पिएट्रो के बारे में बात करती है तब वांडा समझ जाती है कि वो इस रियलिटी को बिलोंग नहीं करती और वो उसे हेक्स से बाहर फेंक देती है। जिसके बाद मोनिका फिर से हेक्स में वापस जाती है और 3 बार हेक्स के कांटेक्ट में आने के बाद उसकी बॉडी मॉलिक्यूलर लेवल पर चेंज हो जाती है। मोनिका रैम्बो कॉमिक्स में जानी जाती है स्पेक्ट्रम के नाम से, जहां उसकी पावर्स हैं अपने आप को किसी भी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बदल लेने की, जिसकी वजह से वो लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल कर सकती है। कॉमिक्स में मोनिका की ओरिजिन स्टोरी बताई गई थी अमेजिंग स्पाइडरमैन एनुअल इशू 16 में, तो हो सकता है कि हमें आगे मोनिका स्पाइडरमैन से मिलती हुई भी दिखे। स्पेक्ट्रम के बाद बात करते हैं विकन और स्पीड की। हम फैंस ऑलरेडी जानते थे कि वांडा के बच्चे इस सीरीज में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। हमें ट्रेलर में क्रेडल और पैसिफायर दिखे गए थे, पर हमें ये नहीं पता था कि वांडा के बच्चे इतनी तेजी से बड़े होंगे और एपिसोड 3 में पैदा होने के बाद एपिसोड 6 में तो उनके पास पावर्स भी आ गई थी। बिली और टॉमी, जिनके कॉमिक्स में सुपर हीरो नाम है विकन और स्पीड, यंग एवेंजर्स के सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर मेंबर्स हैं। अभी फिलहाल उम्मीद यही है कि कॉमिक्स में इनकी ओरिजिन जितनी दुख से भरी हुई थी उतना दुख हमें वांडाविजन में ना दिखे। अब बात करते हैं हेवर्ड के झूठ की। सीरीज के 4th एपिसोड में इंट्रोड्यूस होने वाले सोड डायरेक्टर हेवर्ड एपिसोड 5 में अपनी टीम से कहते हैं कि वांडा ने सोड हेडक्वार्टर में जबरदस्ती घुसकर विजन की बॉडी को चुराया है, और 8th एपिसोड में हमें पता चला कि वांडा ने विजन की बॉडी को नहीं चुराया। हेवर्ड ने सबसे झूठ बोला, विजन की बॉडी सोड हेडक्वार्टर में ही थी। पर अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि विजन वांडाविजन में होने वाले इवेंट से 5 साल पहले मरा था, तो सोड को 5 साल लगे विजन की बॉडी की ये हालत करने में, या हेवर्ड वो सारी कोशिश कर रहा था विजन को ऑनलाइन लाने के लिए, और क्या विजन के सर पर ये डेंट उसने वांडा को गुस्सा दिलाने के लिए लगाया। अब कुछ फैंस कह रहे हैं कि हेवर्ड अल्ट्रॉन हो सकता है, पर क्या अल्ट्रॉन 5 साल के अंदर अंदर आधे अर्थ और आधे एवेंजर्स पर ज्यादा बेहतर अटैक नहीं कर सकता था, जो विजन को बनाने में ज्यादा एफर्ट लगाए। एक इमेज आजकल फैंस के सामने आ रही है जिसको सब सोच रहे हैं कि ये हेवर्ड है, पर असली में हैंक पिम है जो कि अल्ट्रॉन के साथ जुड़ रखा है। अब बात करते हैं अगाथा की सच्चाई की। सीरीज शुरू होने से पहले हम सबको पता था कि एग्नेस अगाथा हार्कनेस है, और एपिसोड 8 में ये सबको पता चल गया कि एग्नेस सेलम की एक पावरफुल विच है और वो यहाँ वांडा की रियलिटी में आई है ये पता लगाने कि उसके पावरफुल मैजिक के पीछे का राज क्या है। कॉमिक्स में अगाथा हार्कनेस शुरुआत में हमें फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की नैनी की तरह दिखती है, पर आगे जाकर वो वांडा से मिलती है और उसे अपने केओस मैजिक के बारे में बताती है और टाइम टाइम पर मुसीबत में उसकी हेल्प करती है। तो जहां अभी तक अगाथा की ओरिजिन ऑलमोस्ट कॉमिक जैसी ही रही है, वहीं कॉमिक्स में आगे जाकर अगाथा को वांडा ही मारती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर एमसीयू में ये नौबत ना आए। अब बात करते हैं व्हाइट विजन की। एपिसोड 8 के मिड क्रेडिट सीन में दिखने वाला व्हाइट विजन हम फैंस के लिए बहुत शॉकिंग था। मुझे लग रहा था कि विजन का कलर उड़ने के बाद वो हमेशा इन्फिनिटी वॉर में जैसा दिख रहा था वैसा ही दिखेगा, पर मार्वल ने एक स्टेप और ऐड किया और लिटरली हमें व्हाइट विजन दिखाया। कॉमिक्स में ये व्हाइट विजन इमोशनलेस सिंथेसॉइड है, जिसके अंदर कोई ऐसी फीलिंग नहीं दिखती जो कि हमें ओरिजिनल विजन में दिखती आई है। इन सब के ऊपर ये विजन अपने पास्ट के बारे में सब कुछ भूल चुका है। हालांकि ये विजन एक्सपीरियंस के साथ इमोशनल ग्रोथ अचीव कर सकता है, और ऐसा कॉमिक्स में होता है इस इवेंट के 2 साल बाद, जिसके भी 2 साल बाद विजन का ओरिजिनल कलर वापस आ जाता है। अब बात करते हैं इवान पीटर्स के पिएट्रो की। वांडाविजन के 5th एपिसोड के एंड में हमें इवान पीटर्स का पिएट्रो दिखा, एक फेक पिएट्रो, या जैसा अगाथा ने कहा फिएट्रो। तो इस पिएट्रो की असली सच्चाई पता लगने से पहले पूरा इंटरनेट हिल चुका था। मार्वल स्टूडियोज ने क्विक सिल्वर के रोल के लिए इवान पीटर्स को कास्ट किया। ये बेशक बहुत तगड़ा मार्केटिंग सेटअप हो, पर बाद में उसकी सच्चाई सामने आई कि उसको अगाथा ने भेजा था वांडा की पावर्स के बारे में जानने के लिए।
तो ये सब कुछ जितना भी तगड़ा मार्केटिंग प्लान था, इसका किसी भी डायरेक्शन में ना जाना हम फैंस को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट जरूर करेगा। हालांकि वांडाविजन के शो रनर मैट शैकमैन ने एक इंटरव्यू में बताया कि हमें इवान पीटर्स का थोड़ा बहुत क्विकसिल्वर एक्शन और दिखने को मिल सकता है, पर उसको क्या असर होगा ये वो नहीं कहना चाहेंगे। अब बात यहाँ ये आती है कि वांडा की सुपर पावर्स के पीछे का सच वैसा नहीं है जैसा हमें लगता था, तो हम थोड़ा और आगे बढ़कर क्विकसिल्वर की पावर्स की सच्चाई भी जानना चाहेंगे कि वो भी कुछ अलग है या नहीं। अब बात करते हैं नेक्सस स्कारलेट विच की। ये बहुत ही शॉकिंग बात है कि स्कारलेट विच माइंड स्टोन से जुड़ी हुई है। एपिसोड 8 के एंड में अगाथा वांडा से कहती है कि वो एक मिथिकल बीइंग स्कारलेट विच है जो कि अपने केओस मैजिक से कुछ भी कर सकती है। ये नज़ारा हमें कॉमिक्स में भी दिख चुका है, पर कॉमिक्स में वांडा को माइंड स्टोन से नहीं जोड़ा गया। पर अगर एमसीयू में नेक्सस बीइंग्स इन्फिनिटी स्टोन से जुड़े हुए हैं तो इस बात का बहुत सेंस बनता है कि और भी नेक्सस बीइंग्स होंगे जिनकी पावर और ओरिजिन किसी ना किसी इन्फिनिटी स्टोन से जुड़ी हो। बात करें माइंड स्टोन के वांडा की पावर्स को ट्रिगर करने की, तो वांडा ही क्यों, कैप्टन मार्वल को भी उसकी जबरदस्त पावर्स टेसरेक्ट से मिली है। टेसरेक्ट और भी कई लोगों के कांटेक्ट में आया है, पर उन्हें ऐसी पावर्स नहीं मिली। कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि ये बीइंग्स बाकी ह्यूमन से अलग हैं और इसीलिए इन्हें इतनी ज़बरदस्त पावर्स मिली हैं। तो गाइस ये थे 7 सबसे शॉकिंग मोमेंट्स वांडाविजन सीरीज़ के। फिनाले हमें जल्दी ही दिखने वाला है, तो उससे रिलेटेड आपकी जितनी प्रेडिक्शंस हैं वो हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइज अगर आप फिनाले से पहले एक बार और वांडाविजन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी वांडाविजन प्लेलिस्ट रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।